हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्टिवेटर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर हीट। तो आप सभी को पता है कि हम सर्दी में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और गर्मी में वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। वाई इज़ इट सो? क्योंकि सर्दी में हमें वुलन क्लोथ से हीट मिलती है और गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड मेक द बॉडी फील कूल। और लाइट कलर्स के ताकि वो सनलाइट को कम ट्रैप करें। तो ऐसा इसलिए है कि हमें हॉटनेस और कोल्डनेस फील होती है, तो हम बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए इस तरह के कपड़ों का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। सर्दी में हमें ठंडा फील होता है और गर्मी में हमें गर्म फील होता है। नाउ हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है? अब आप सभी कहेंगे कि टच करके। एग्जैक्टली हम टच करके पता कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। अब इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.1, जिससे आप अपने सेंसेस का पता लगा सकते हैं कि हमारे सेंस जो है ऑलवेज रिलायबल नहीं होते हैं। आपको 3 टब्स में वाटर लेना है, हॉट इन ए, कोल्ड इन बी एंड इन सी यू कैन टेक नॉर्मल वाटर। नाउ डिप 1 hand in A and 1 in B. After few minutes, take out the hands and dip both the hands in C. You can feel different on both hands. The feeling is not the same although the temperature of water is same. तो अब आप इससे आप समझ सकते हैं कि सेंसेस जो है हमारे ऑलवेज रिलायबल नहीं होते हैं। समटाइम्स दे में डिसीव अस, वो हमें धोखा भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज जो है कम होती है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दिया हुआ है यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का, दैट इज़ इन डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने की। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज जो है इन फ़ारेनहाइट दैट इज़ अराउंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू कैन सी इन द पिक्चर ए क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो बल्ब है आगे उसमें मर्क्यूरी होता है। तो जैसे ही वो मर्क्यूरी गर्म होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो वो स्प्रेड होने लगता है और जो लाइन है उसमें वो ऊपर जाने लगता है। तो हमें चेक करना होता है कि वो लाइन कहाँ तक गई है। इसके लिए हमें थर्मामीटर को इस तरह से पकड़ना है जैसे कि आपको पिक्चर में शो करा हुआ है। आपको इसको स्ट्रेट सीधा नहीं पकड़ना है और फिर आपको देखना है कि जो ब्लैक लाइन जा रही है मर्क्यूरी की वो कहाँ तक है। पहले आप इसमें होल नंबर की मेजरिंग देखेंगे, इधर इट इज़ अप टू 35 और 36, और फिर बीच में जो डिविजन्स हैं उनको आपको पहले चेक करना है कि 1 डिवीज़न के बीच में कितने स्मॉल डिवीज़न्स हैं। अगर 5 हैं तो दैट इज़ 1 स्मॉल डिवीज़न विल बी इक्वल टू 1/5, दैट इज़ 0.2 डिग्री। और अगर 10 स्मॉल डिवीज़न्स हैं 1 डिवीज़न के बीच में तो दैट विल बी इक्वल टू 1/10, मीन्स 0.1 डिग्री। ओके, तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका 37 ही हो, दैट इज़
एवरेज ह्यूमंस, एवरेज पॉपुलेशन का जो मेज़र होता है वो शो करा जाता है एवरेज में. दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 37, इट मे फ्लक्चुएट. नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम हाई टेम्परेचर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि 100 डिग्री, 90 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए हमारे पास दूसरा थर्मामीटर होता है जिसे कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर या लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं. लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो है टेम्परेचर रेंज होती है -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज हमारी होती है 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. द रीज़न इज़ दैट द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर विल नेवर गो बिलो 35 एंड above 42 degree centigrade. That is the range of normal human temperature. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम स्ट्रेट करके यूज़ करते हैं. जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे सब्सटेंस से तो उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी फॉल करता है. तो इसलिए हमें उसका जो टेम्परेचर मेज़र करना होता है वो हमें वाइल यूजिंग ही करना होता है और इसको हम वर्टिकल पोजीशन में ही रखेंगे. क्लिनिकल को हम हॉरिजॉन्टल में रखते हैं. और इसका रीज़न क्या है कि द रीज़न इज़ प्रेजेंस ऑफ किंक. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें बल्ब के पास किंक होता है जो प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी के बैक फ्लो को. इसलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं. तो आजकल क्या है, डिजिटल थर्मामीटर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है. तो इसके ब्रेक होने में, इसके डिस्पोज करने की बहुत प्रॉब्लम रहती है. तो इसलिए आजकल जो है मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर्स भी अवेलेबल हैं. नाउ क्वेश्चन आता है कि इफ़ मर्करी इज़ पॉइजनस एंड नॉट गुड फॉर यूज़ देन वाई वी यूज़ मर्करी इन द थर्मामीटर. तो रीज़न ये है कि मर्करी हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. ये जो है टेम्परेचर के राइज को बहुत जल्दी सेंस करता है और उसके साथ एक्सपेंड करता है, जिससे कि स्मॉल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड. That is why mercury is used in thermometers. Now come to the next topic, transfer of heat. अब क्वेश्चन आता है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर. तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्शन को. द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. कंडक्शन जो है उसमें क्या होता है, हीट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑब्जेक्ट में से पास हो जाती है. जैसे कि यूटेंसिल्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जब हम पैन को गैस पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है और उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वहाँ तक हीट पहुँच जाती है. तो इस तरह से हम सब्सटेंसेस को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. आप यूटेंसिल्स में देख सकते हैं, यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं वो जनरली
प्लास्टिक कवर्ड होते हैं या वुडन के होते हैं, तो उनको अगर आप टच करके देखेंगे तो यू विल नॉट फील हॉट बिकॉज दीज सब्सटेंसेज आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट कंडक्ट हीट. वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. अब आप बोलेंगे कि एयर गर्म कैसे होती है, पानी गर्म कैसे होता है? तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का, दैट इज़ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, लाइक व्हेन यू पुट वाटर इन एनी बीकर और पैन, तो उसमें क्या होता है कि पहले लोअर मोस्ट लेयर जो है वाटर की वो गर्म होती है और वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है. जैसे ही वो गर्म होती है वो ऊपर उठ जाती है और जो कोल्ड वाटर होता है वो साइड्स से नीचे चला जाता है. फिर जैसे ही वो गर्म होता है वो ऊपर आ जाता है गर्म वाटर, और ठंडा जो है वो साइड्स से नीचे चला जाता है. तो ये होता है कन्वेक्शन. इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है स्पेस चेंज कर लेते हैं. जैसे ही वो हीट गेन करते हैं दे चेंज द स्पेस. जो गर्म होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो ठंडे होते हैं वो नीचे चले जाते हैं. दिस मेथड इज़ नोन एज कन्वेक्शन. तो एयर और वाटर जो है वो कन्वेक्शन से हीटिंग होती है उनमें. एयर में भी सेम प्रोसीजर होता है. इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, यू कैन परफॉर्म इट. एक कैंडल लेनी है आपको और उसको आपको रखना है और फिर आपको हैंड से फील करना है कि ऊपर ज़्यादा हीट है या साइड्स में. तो आपको फील होगा कि कैंडल के ऊपर ज़्यादा गर्म है कंपैरेटिव टू साइड्स, क्योंकि साइड्स में उतना कन्वेक्शन नहीं होता है, ऊपर ज़्यादा होता है. जैसे ही एयर गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ठंडी एयर होती है वो साइड्स से नीचे आ जाती है. तो इसलिए साइड में ज़्यादा गर्म नहीं होता, ऊपर ज़्यादा गर्म होता है. अब कोस्टल एरियाज़ का आप समझो एक बार प्रोसेस. डे टाइम पर जो वाटर होता है वो ठंडा होता है और लैंड जो है वाटर के कंपैरेटिव जल्दी गर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो जो गर्म एयर होती है लैंड पर वो ऊपर उठती है और सी की साइड से जो कूल एयर है वो रश करती है टुवर्ड्स द लैंड. इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि ये सी की तरफ से आ रही है. और ना रात में होता है इसका अपोजिट. वाटर जो है वो स्लोली ठंडा होता है रात को और लैंड जो है वाटर के कंपैरेटिव जल्दी ठंडी हो जाती है जो दिन में गर्म हुई थी. तो उस केस में क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो लैंड पे ज़्यादा हो जाता है, वाटर पे कम होता है. तो एयर जो है वो लैंड से वाटर की तरफ जाती है रात को, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. ओके, अब हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को पढ़ लिया है. नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन. रेडिएशन जो है इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम सनलाइट से समझते हैं. देखो, सन इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस एंड देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस. तो फिर सनलाइट कैसे हम तक आती है, हाउ वी फील हॉट इन द सनलाइट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन. सन की जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू हमारे पास आती है. रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. जो हीटर होता है उससे भी हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है. जो कोई भी हॉट बॉडी होती है वो रेडिएशन से हीट जो है वो सराउंडिंग्स को ट्रांसफ़र करती है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड. अब देखो, जैसे ही कोई बॉडी हीट गेन करती है रेडिएशन से
तो उसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सम हीट इज़ रिफ्लेक्टेड, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइक लाइट, और कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट मीन्स कि वो ले लेते हैं और फिर उसको दोबारा रेडिएट कर देता है, दैट इज़ ट्रांसमिशन। तो बॉडी का जो टेम्परेचर में इंक्रीज होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट करा है वो डायरेक्ट चला गया पार्ट, जो ट्रांसमिट करा है वो उसने रखा नहीं, उसने लेके रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू द सराउंडिंग। तो एब्जॉर्प्शन से जो है टेम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज होता है। दिस इज़ द ऑल अबाउट रेडिएशन। नाउ काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। समर में जो है हम लाइट कलर्ड क्लॉथ वियर करते हैं एंड विंटर में वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, और जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को ट्रैप नहीं करते या कम करते हैं। दैट इज़ वाई वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर to keep the heat of the body inside। इसके लिए आपकी एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू हैव टू टेक 2 यूटेंसिल्स, वन ऑफ डार्क कलर एंड वन ऑफ लाइट। दोनों को आपको सेम टेम्परेचर पर हीट करना है, फिर उसको आपको कुछ टाइम के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। देन यू अगेन मेज़र द temperature and observe the changes। Now woolen clothes keep us warm in winter। Woolen is a poor conductor of heat। वुलन जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, वो हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होने देता। जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो उसको ट्रैप करके रखता है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ एयर इज़ ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुलन फाइबर्स। एयर भी ट्रैप होती है वुलन फाइबर्स में, एंड एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो भी हमें प्रिवेंट करती है बाहर की कोल्ड वेदर से। इफ़ यू आर गिवन चॉइस यू हैव टू चूज़, इधर यू टेक 1 blanket of 4 mm or 2 blankets of 2 mm, which will be the more warm. 2 blankets of 2 mm will be more warm because a layer of air is also trapped in between the two, and air will also work as a bad conductor of heat. Then 2 blankets of 2 mm will be more warm than the one of 4 mm. Hope you understand well. Thank you. Thank you so much. Please like, share and subscribe the channel if you like and find the video helpful.